चलिए, महाकुंभ का अखंड विरोध हो रहा है। महाकुंभ पर विवादित टिप्पणी का मामला केस दर्ज होने पर बोले अफजाल अंसारी। बुराई के खिलाफ आवाज उठाने पर धमकी मिलती है। महाकुंभ को लेकर की थी विवादित टिप्पणी। बुराई के खिलाफ आवाज उठाने पर दी जाती है धमकी। नहीं पड़ता कोई फर्क, अफजाल अंसारी ने कहा। हमें घबराने वाले नहीं है, अफजाल अंसारी का। अफजाल ने कहा था कि महाकुंभ में स्नान से नहीं मिलता स्वर्ग। उन्होंने कहा कि ये सभी लोग स्वर्ग चले जाएंगे तो नरक लोक में कौन रहेगा, तो वहां तो भीड़ ही नहीं रहेगी। पूरी अफजाल अंसारी जनता के बीच में जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को एक जिम्मेदार की हैसियत से उस पर सवाल उठाना मेरा कर्तव्य है। यही कर्तव्य, इसका पालन करने के लिए मेरे रास्ते को, मेरे बाधा खड़ी करने का प्रयास किया जाएगा, तो हम उससे घबराने वाले नहीं। तो अफजाल अंसारी को लेकर जो ये विवादित बयान उन्होंने जो दिया था और जिसके बाद अब ये पूरा सियासी माहौल पैदा हुआ है, आपको वो पूरी रिपोर्ट हम दिखाते हैं। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। सनातन के सबसे बड़े समागम पर समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने बेतुका बयान दिया तो माननीय की मुसीबत बढ़ते देर न लगी। महाकुंभ शुरू होने से पहले गांजे वाले बयान को लेकर गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी सुर्खियों में रही थी। अब महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की उमड़ती भीड़ और संगम में पवित्र स्नान को लेकर विवादित बयान उनके गले की फांस बन गया है। गाजीपुर के शादियाबाद थाने में अफजाल अंसारी के खिलाफ पूर्व कोऑपरेटिव चेयरमैन देव प्रकाश सिंह ने केस दर्ज कराया है। इनके द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था जिसके संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई कि इस वक्तव्य के कारण लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। महाकुंभ को लेकर ये वक्तव्य दिया गया था। इसके संबंध में उक्त तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित इसमें की। गाजीपुर के शादियाबाद में 12 फरवरी को संत रविदास जयंती के कार्यक्रम में अफजाल अंसारी महाकुंभ स्नान पर विवादित बयान दिया और अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी अपने सांसद का समर्थन करते नजर आ रहे हैं कि न ऊपर कोई स्वर्ग है न नीचे कोई नर्क है। और हम और आप लोग अगर थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़े होंगे, इस पृथ्वी के ऊपर नीचे भी आसमान है, ऊपर भी आसमान है। तो ये जो बातें हैं, कुछ चीजों को हमें स्वीकार करना पड़ता है। जब हमारे कुछ लोग बोलते हैं कि ये नर्क है, तो हमने स्वीकार कर लिया ये नर्क है। समाजवादी पार्टी शुरू से ही महाकुंभ को लेकर सवाल उठाती रही है। कभी अफजाल, कभी सुल्तान बेग तो कभी खुद अखिलेश यादव सनातन के समागम को लेकर तंज कस चुके हैं। सवाल ये कि क्या सिर्फ सियासी फायदे के लिए सनातन की आस्था और मान्यताओं के खिलाफ विवादित बयानबाजी की जाती है या फिर मकसद कुछ और भी। गाजीपुर से आलोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया।